हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। इस समय हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियां पढ़ रहे हैं। कल हमने थोड़ा पार्ट पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि मृदा अपरदन, ठीक है, मिट्टियों के कटाव को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार पूछा गया है कि किस प्रकार का, किस क्षेत्र में किस प्रकार का अपरदन होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि उत्तरी क्षेत्र में जो है ये परत अपरदन होता है। ठीक है, ये विशेष रूप से प्रभावी होता है। जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ये परत अपरदन होता है, परत अपरदन होता है, ये विशेष रूप से प्रभावी होता है। ठीक है, विशेष रूप से ये विशेष रूप से प्रभावी होता है। ठीक है, फिर अगला आता है दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में जो है जलीय अपरदन होता है, जलीय अपरदन और रिल अपरदन। ये जो है ये भी विशेष रूप से प्रभावी होता है, रिल अपरदन, यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। ओके, और जो है अब हम देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, हम देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में होता है परत अपरदन और जलीय अपरदन, दोनों होता है। परत अपरदन और जलीय अपरदन। ओके, इसमें जो जलीय अपरदन होता है, ठीक है, और ये परत अपरदन क्या है? विशेष रूप से प्रभावी होता है। ये भी परत अपरदन जो है ये ज्यादा प्रभावी होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में जो है अवनालिका अपरदन होता है। ओके, अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। ओके, और होता है यहाँ पे वायु अपरदन। ठीक है, वायु अपरदन। ये जो अवनालिका अपरदन है ये प्रभावी होता है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये है क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के। उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन, ओके, उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन ये विशेष रूप से प्रभावी होता है। दक्षिणी क्षेत्र में जलीय अपरदन और रिल अपरदन होता है, ये भी रिल अपरदन जो है विशेष रूप से प्रभावी होता है। और फिर है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में होता है परत अपरदन। ठीक है, ये विशेष रूप से प्रभावी होता है और जलीय अपरदन होता है। ठीक, और पश्चिमी क्षेत्र में है अवनालिका अपरदन होता है और वायु अपरदन होता है, ये प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षेत्र के हिसाब से कि क्षेत्र में कौन सा अपरदन होता है, याद रखिएगा इसको। ओके, अब हम देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। अब हम देखते हैं आगे कि मृदा अपरदन क्या होता है। अभी तक हमने जान लिया कि किस क्षेत्र में कौन कौन सा मृदा अपरदन होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। वायु वेग के कारण अथवा जल बहाव के कारण खेत की मिट्टी का उड़कर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। वायु वेग के कारण या जल के बहाव के कारण, ठीक है, खेत की मिट्टी का उड़कर या बहकर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। ओके, फिर आगे आता है अवनालिका अपरदन। ठीक है, हमने देखा है अवनालिका अपरदन भी हमने पीछे पढ़ा है कि किस क्षेत्र में होता है? चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र। ओके, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र, ये इसका जो है चंबल नदी का अधिग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक क्या है? चंबल नदी का है अवनालिका अपरदन। ठीक है, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। और इटावा जो विशेष रूप से प्रभावित है इससे, आगरा, इटावा और जालौन 3 जिले इसके बीहड़ क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो क्या है? चंबल नदी का जो अधिग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक प्रभावी है अवनालिका अपरदन से। फिर आता है वायु अपरदन। सर्वाधिक प्रभावित जिला है आगरा और मथुरा। वायु अपरदन से सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है वो मथुरा और आगरा है। जलीय अपरदन, इसे सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र है हिमालय का तराई क्षेत्र। ठीक है, जलीय अपरदन से हिमालय का तराई क्षेत्र अधिक प्रभावित है। ठीक है, तो अवनालिका अपरदन चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। वायु अपरदन आगरा और मथुरा में सर्वाधिक है और जलीय अपरदन सर्वाधिक प्रभावी है कहाँ? हिमालय का तराई क्षेत्र में। हमने आपको बता ही दिया है
कि उत्तरी क्षेत्र में परत अपर्दन होता है, दक्षिणी क्षेत्र में रिल और जलीय अपर्दन होता है, और पूर्वी क्षेत्र में परत अपर्दन और जलीय अपर्दन होता है, और जो है पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन और वायु अपर्दन होता है। तो ये आपका अपर्दन हो गया। और एक फैक्ट माने तो भारत में जो है सबसे ज्यादा बंजर भूमि कहाँ है? राजस्थान में, और सबसे कम कहाँ है? गोवा में। ये याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि, भारत में सबसे बंजर भूमि, सबसे ज्यादा बंजर भूमि, ठीक है, सबसे ज्यादा बंजर भूमि ये है राजस्थान में, ठीक है, और सबसे कम बंजर भूमि ये गोवा में है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब हम कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ लेते हैं। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, ये दिया है कि उत्तर प्रदेश में टर्सरी मिट्टी से संबंधित है। टर्सरी मिट्टी से क्या संबंधित है? शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र टर्सरी मिट्टी से संबंधित है, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। ओके, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र टर्सरी मिट्टी से संबंधित है। फिर अगला है जल प्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं ढूंढ मृदा। क्या कहते हैं? ढूंढ मृदा, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ढूंढ मृदा, ठीक है। जल प्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को ढूंढ मृदा कहते हैं। ओके, फिर है बुंदेलखंड में जो है काली मृदा को क्या कहते हैं? कई नामों से जानते हैं, रेगुर, करेल। ओके, रेगुर है, करेल है, कपासी मृदा है, ठीक है, और कपासी मृदा आदि नामों से जानते हैं। फिर अगला है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी के क्षेत्र में जो है मिट्टियां क्या है? परिपक्व और अधिक गहरी होती हैं, यानी बांगर क्षेत्र में जो है मिट्टी, ठीक है, यहाँ क्षेत्र कर सकते हैं, बांगर क्षेत्र में मिट्टियां जो है परिपक्व और अधिक गहरी होती हैं। तो जो है भोंटा मिट्टी है, भोंटा मिट्टी एक है, इसमें हम मोटे अनाज उगाते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। बंजर एवं बांट मिट्टी, एक मिट्टी है बंजर एवं बांट मिट्टी, ये पाई जाती है गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा में। ओके, फिर देखिए कि जो उत्तर पश्चिम का भाग है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर पश्चिम भाग में उत्तर प्रदेश के फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, ठीक है, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, पोटास की कमी, मऊ में क्या पाई जाती है? पोटास की कमी पाई जाती है, ठीक है। हम एक बार इसको और देखते हैं। उत्तर प्रदेश में टर्सरी मिट्टी का संबंध है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र से, ये संबंधित है उससे। और है आगे जल प्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को ढूंढ मृदा कहते हैं। बुंदेलखंड में काली मृदा को अन्य नामों से जानते हैं, रेगुर, करेल और कपासी मृदा। और बांगर क्षेत्र में जो मिट्टियां हैं वो परिपक्व और अधिक गहरी होती हैं। ओके, और अगला है भोंटा मिट्टी, यानी मोटे अनाज उगाए जाते हैं भोंटा मिट्टी में। बंजर एवं बांट मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा में। और जो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में है, यहाँ फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ में पोटास की कमी पाई जाती है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की मिट्टियां लगभग कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ने के लिए आपका पिछला वीडियो पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी मिट्टियां हमने पढ़ाई हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये हमारे मिट्टी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम नया चैप्टर उत्तर प्रदेश का स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।